बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल हैं जी। डियर स्टूडेंट्स, 10वीं क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं, ये आज का जो मैसेज है ये 10वीं क्लास के तालिब इल्मों के लिए है। और दिल लगा के आप पढ़ रहे हैं और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको इसी तरह इसी साबित कदमी से जो है वो आप पढ़ते रहें। ठीक है, तो आज हम आपके साथ जो है वो इंग्लिश का जो पेपर पैटर्न है ये पूरा का पूरा जो है इसमें मारूजी भी और इंशाइया हिस्सा भी, जो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव पार्ट दोनों का जो है वो आपके साथ जो है वो शेयर करेंगे। इसके लिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप ये पूरी वीडियो देखें और अपने पास जो है वो कापी पेंसिल रख के जो अहम पॉइंट हैं उनको आप नोट करते जाएं। यकीनन ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। जी डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप पहले इससे पहले जो आपको जो है वो बता चुके हैं, 10th क्लास जो है उसकी मारूजी के पेपर्स के जो पेपर पैटर्न था उस पे बात हो चुकी है। इससे जो है वो आगे चलते हैं कि 10th क्लास का जो पेयरिंग स्कीम है 2023 में वो क्या है और इसके जो सब्जेक्टिव जो पार्ट है उसके उसमें से कितने कितने नंबर जो है वो कौन कौन से हिस्से में से आएंगे, ये चलते हैं। चलें जी। 10th क्लास इंग्लिश पेयरिंग स्कीम 2023 यानी 2023 में मल्टीपल चॉइसेस 19 नंबर के आएंगे। चॉइस करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इंग्लिश ग्रामर पेज 163 से लेकर 168 तक जो आपकी इंग्लिश ग्रामर है वो अब अगर आप याद करते हैं 163 से लेकर 168 तक तो ये आपको 5 नंबर देंगे ग्रामर का हिस्सा। इसी तरह वर्ड राइट करेक्ट स्पेलिंग टेक्स्ट बुक जो है वो 4 मार्क्स हैं। जो 4 नंबर जो हैं ये आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसी के जो एक्सरसाइजेज में से जो ग्लोसरी टाइप जो अपना स्पेलिंग्स हैं उनको अगर स्टूडेंट आप अगर पढ़ लेते हैं तो आपके ये 4 नंबर जो है ये भी पूरे हो जाएंगे। इसी तरह तीसरा जो सी जुज है करेक्ट मीनिंग्स सिनोनिम्स एंटीनम्स फ्रॉम टेक्स्ट बुक, ये बी टेक्स्ट बुक जो है आपकी जो लेसन्स के बाद जो मशकें हैं उन्हीं में से अगर आप जो एमसीक्यूज की सूरत में जो है वो जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं सिनोनिम्स हैं या एंटीनम्स हैं वो अगर आप पढ़ लेते हैं तो ये भी 5 नंबर आपके मरूजी में से शामिल हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है करेक्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू द ग्रामर, ये 5 नंबर के आएंगे। यानी ये टोटल मिला के 19 नंबर जो है ये आपके मारूजी के हैं। चलें जी नेक्स्ट चलते हैं हिस्सा इंशाइया। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये मारूजी है 19 नंबर की। क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन, ये कौन कौन से यूनिट्स में से जो आपने जो है वो याद करने हैं ये ज़रा नोट कर लीजिएगा। बेहतर ये है कि आप ये पूरी वीडियो देखें और भी ज़्यादा बेहतर है कि आपके पास कापी पेंसिल हो ताकि आप इसे नोट कर लें। यूनिट नंबर 1, 3, 4, 6, 8, 10 और 13 जो यूनिट नंबर हैं इनके सवाल जवाब अगर आप याद कर लेते हैं तो आपका ये जो क्वेश्चन नंबर 2 जो है शॉर्ट क्वेश्चन वाला ये आपका क्लियर हो जाएगा। फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि यूनिट नंबर 1, 3, 4, 6, 8, 10 और 13 में से जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। इसी तरह ट्रांसलेशन पैराग्राफ उर्दू ओनली 1 पैराग्राफ, यानी एक ही पैराग्राफ आएगा जो आपके ट्रांसलेशन वाले जो अपना हिस्सा है ये आपके जो चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 13 तक की मरूजी छोड़ के और समरी वाले चैप्टर निकाल के बाकी चैप्टर में से एक पैराग्राफ आएगा 1 और उसे ही आपने उसकी ट्रांसलेशन अपने उर्दू में करनी है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये समरी है या स्टैंजा आएगा, ये ट्राई अगेन और पीस, यानी इन दोनों में से इंशाल्लाह जो है वो एक लाजमी आ जाएगा, ट्राई अगेन और या पीस। ये 5 नंबर का आपको जो है वो पेपर में आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 जो है ऐसे कौन कौन से जो है वो ज़्यादा अहम हैं जो आपने याद करने हैं। ये स्पोर्ट्स एंड गेम्स, लाइब्रेरीज, हेल्थ, द मून एंड रेनी डे, इनको आप जो है ये ज़्यादा बेहतर तरीके से याद कर लें। हॉकी मैच है, ट्रू मुस्लिम है, कायद अज़म मोहम्मद अली जना, इनको आप ज़्यादा बेहतर तरीके से तैयारी कर लें तो ये आपके लिए ज़्यादा सूटेबल है, क्योंकि अन करीब इंशाल्लाह
चंद ही महीनों के बाद आप जो है वो अपने इम्तहान की तैयारी में मसरूफ़ होंगे। तो इसके लिए आपको अर्ली जो है वो स्टार्ट करना जो है वो ज़रूरी है। तो आपके माइंड में ये होना चाहिए कि मैंने कौन कौन से जो ऐसे जो हैं वो याद करने हैं, कौन कौन से मजमून याद करने हैं, ये आपके पास एक लिस्ट होनी चाहिए। अगर आप बेहतर यह है कि आप मैक्सिमम करें, लेकिन अगर कम अज़ कम अगर आप ये मजमून याद कर लेते हैं तो इंशाल्लाह गारंटी है कि आप जो है वो इन्हीं में से जो है वो लाजमी मजमून आएगा, ऐसे आएगा, और आप जो है वो अपने अच्छे नंबर जो है वो ले सकते हैं। इसके अलावा पैराग्राफ जो है ये पैराग्राफ नंबर 2, पैराग्राफ नंबर 6, 7, 8, 9, 10, 13, 16, 19, 23, 24, 25, 28, 29, 31 और 32 है। ये ट्रांसलेशन उर्दू इंटू इंग्लिश। इसके जो के लिए अलग से जो मैं एक आपके साथ जो है एक वीडियो शेयर करूंगा जो पैराग्राफ की बेस पे होगा, जो अहम तरीन जो है जो आपको मज़ीद बताए जाएंगे। फ़िलहाल आपको इस जो चूँकि ये पेपर पैटर्न चल रहा है, इसके लिए आपने पैराग्राफ नंबर 2, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 16, 19, 23, 24, 25, 28, 29, 31 और 32 करने हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये आएगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट, पेज नंबर 172 से लेकर 170 तक, जो आपका टेक्स्ट बुक की ग्रामर का जो पेज है, एक नंबर 172 से लेकर पेज नंबर 177 तक। ये अगर आप तैयार कर लेते हैं तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाला क्वेश्चन जो 5 नंबर का पेपर में आएगा वो आप याद कर लेंगे, आपका वो तैयार हो जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 8 है पेयर ऑफ वर्ड्स। ये ग्रामर जो टेक्स्ट बुक है ग्रामर, वो पेज नंबर 175 से लेकर 178 तक आप तैयार कर लें तो आपके पेयर ऑफ वर्ड्स भी उसी में से आ जाएंगे। इसी तरह ट्रांसलेशन उर्दू इनटू इंग्लिश, पेज फ्रॉम इंग्लिश ग्रामर, पेज नंबर 137 से लेकर 147 तक। ये डियर स्टूडेंट्स अगर आप तैयार कर लेते हैं तो आपका इंग्लिश का जो पेपर है ये इंशाल्लाह आपका पूरा तैयार हो जाएगा। ठीक है। और चूँकि इंग्लिश जो बाकी सब्जेक्ट की निस्बत चूँकि इसका जो सिलेबस है ये ज़रा थोड़ा वसी होता है, अगर और तो बेहतर क्या है कि आप इसे प्लान के मुताबिक प्लानिंग के तहत जो है वो ये अगर आप तैयारी करते हैं तो आप बेहतर तरीके से अच्छे नंबर ले सकते हैं। ठीक है जी डियर स्टूडेंट्स, देखा कि आपने अपने जो है वो आपके जो 75 नंबर जो हैं ये कैसे पूरे होते हैं। 19 नंबर आपके मारूजी के हैं और 56 मार्क्स जो हैं वो आपके इंशाइया हिस्से के हैं। अगर आप ये 19 नंबर और 56 जो मार्क्स हैं इनको आप प्रॉपर तरीके से अपना जो है वो पेपर पैटर्न पेपर स्कीम के मुताबिक अगर आप अपनी तैयारी करते हैं तो मैं ये आपसे जो है वो पूरी उम्मीद करता हूँ कि आप जो है वो पूरे मैक्सिमम नंबर जो है वो लेंगे। मतलब 75 में से आप मैक्सिमम 70, 72 यानी A+ ग्रेड में जो है वो आप आसानी से जा सकते हैं अगर आप थोड़ी सी मेहनत करें। यकीनन ये जो दिन चल रहे हैं इनमें आपको जो है वो लगातार मेहनत की ज़रूरत है और लगातार मेहनत के साथ साथ आपको जो है वो थोड़ा सा प्लान के तहत जो है वो तैयारी करने की ज़रूरत है ताकि आप जो है वो अपनी जो एक ही साइड पे जो है वो लगे ना रहें। आप प्रॉपरली जो पेपर पैटर्न के मुताबिक अगर आप तैयारी करते हैं तो आप बेहतर और अच्छे नंबर जो है वो ले सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा।